नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार नितिन दुबे आज उस मकाम पर है जहां हर छत्तीसगढ़ का गायक पहुंचना चाहता है और वे छत्तीसगढ़ के कई युवा गायकों के लिए रोल मॉडल भी है। लेकिन उसके संघर्ष की कहानी बहुत प्रेरणादायक है जो युवाओं को काफी प्रेरित करती है। वैसे नितिन दुबे की पहली प्रेरणा उसकी माता जी से प्राप्त हुई। कहते हैं कि माँ ही प्रथम गुरु होती है और ये बात सिंगर नितिन दुबे के ऊपर पूरी तरह लागू होती है। नितिन दुबे की माता घर पर पूजा करते वक्त भजन गाया करती थी, जिसका नन्हे नितिन के ऊपर काफी गहरा असर पड़ा और वे भजन गाने लगे। धीरे धीरे अपने पिताजी से गायकी की बारीकी समझने लगे क्योंकि नितिन के पिता भी लोकगीत और गजल बहुत अच्छी तरह गाया करते थे। नितिन दुबे का जन्म छत्तीसगढ़ महतारी की गोद में 3 जुलाई सन 1981 को रायगढ़ जिले में हुआ। इसके पिता का नाम परमहंस दुबे जी और माता का नाम कलिंदी दुबे जी है। परिवार में इनके माता पिता, 2 भाई, पत्नी और 2 बच्चे हैं। नितिन दुबे ने महज 7 साल की उम्र में ही 1988 में स्कूली मंच पर पहली प्रस्तुति देशभक्ति गीत के रूप में दी थी और उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इसके बाद सन 1988 से लेकर 2000 तक नितिन दुबे ने विभिन्न प्रकार के स्कूली मंचों और ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में गाना गाते रहे। बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार जी के गानों को मंच पर प्रस्तुत करते रहे क्योंकि नितिन दुबे अपना सबसे बड़ा ग्रुप मानते थे। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि अपने राज्य के संगीत को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए और बहुत संघर्ष के बाद सन 2001 में उसका पहला छत्तीसगढ़ी गीत मनमोहिनी गाँव की गोरिया रिलीज हुआ, जो कि मैं दीवानी मैं दीवाना ऑडियो कैसेट एल्बम का गीत था और इसमें नितिन जी ने 2 गाने और गाए थे, उड़ जा रे मैना और जावन दे मोला। लेकिन इन दोनों गीतों से उसे कोई खास पहचान नहीं मिला। अक्सर सफलता आसानी से नहीं मिलती है। आइए जानते हैं उन्हें सफलता कैसे मिली। एक गायक के लिए कठोर संघर्ष बहुत बड़ा तप होता है। बिना तप के किसी भी तपस्वी को वरदान मिलना असंभव है। वरदान के इच्छुक को कठोर तप करना ही होगा। तप का आशय मात्र दिन रात रियाज करने से नहीं बल्कि स्वयं की कला को जनता तक पहुँचाना भी है। शुरुआती दौर में इसके संगीत जीवन का सबसे कठिन संघर्ष का दौर था। नितिन दुबे को रातों रात सफलता नहीं मिली क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया और यूट्यूब का जमाना नहीं था कि गीत रातों रात वायरल हो जाए। संघर्ष की तपीस से कई लोग टूट भी जाते हैं, लेकिन नितिन दुबे को असफलता और संघर्ष तोड़ नहीं पाए। वे मैदान पर डटे रहे। उन दिनों ऑडियो टेप का कैसेट का जमाना था। संगीत प्रेमियों के घरों में कैसेट प्लेयर हुआ करते थे जिसमें वे गाना सुनते थे, लेकिन इन गानों के चलने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां एल्बम रिलीज होना जरूरी था। तब मेलोडी सिंगर्स के रूप में नितिन दुबे का थोड़ा बहुत नाम हुआ करता था, लेकिन नितिन दुबे की जिस प्रकार की आवाज थी और वे जिस प्रकार का गाना गाना चाहते थे वैसे गीत कोई भी ऑडियो म्यूजिक कंपनी नहीं गवाती थी। तब उन्होंने अपना एक सोलो एल्बम निकालने का सोचा और तैयारी की। उन्होंने जितना भी पैसा प्रोग्राम करके कमाया था उन रुपयों से उन्हें एल्बम रिकॉर्ड करा लिया, लेकिन जब उसे रिलीज करने ऑडियो म्यूजिक कंपनी वाले के पास लेकर गए तब किसी ने उस एल्बम के गानों को पसंद नहीं किया, रिलीज करने के लिए राजी नहीं हुए। उसके बाद नितिन दुबे ने मार्केट से रुपये उधार लिए, इधर उधर से जुगाड़ भी बिठाए, इस एल्बम को स्वयं ही रिलीज किया। लेकिन रिलीज के बाद समस्या ये थी कि लोगों तक कैसे पहुंचाए, क्योंकि पूंजी के अभाव में नितिन जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे किसी के मार्केटिंग करा सके और उसे पेमेंट दे सके। तब उन्होंने बाइक से खुद ही पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी मार्केटिंग करने की ठानी और रोज अलग अलग शहरों में, गाँव में, जिलों में जाकर छोटे से बड़े ऑडियो कैसेट की दुकान पर अपना एल्बम को पहुंचाने लगे। लेकिन ये काम मुंह पर गमछा बांधकर किया करते थे क्योंकि ऑडियो कैसेट और पोस्टर के फोटो को कोई देखकर पहचान न ले। सिंगर खुद अपने पोस्टर चिपका रहा है और कैसेट बेच रहा है क्योंकि उन्हें इस कैसेट को बेचने के लिए इसकी तारीफ करनी पड़ती और नितिन जी सोचते थे कि उन्हें किसी ने पहचान लिया कि ये खुद अपनी तारीफ कर रहा है और कैसेट ही नहीं खरीदे तो उन्हें नुकसान हो जाएगा, इसलिए अपनी पहचान छुपाने के लिए वे ऐसा करते थे। हर हाल उसकी मेहनत रंग लाए और ये कैसेट देखते देखते सुपरहिट हो गया। उनके गीतों ने धूम मचा दिया। आप सभी को ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस एल्बम को सभी म्यूजिक कंपनियों ने रिलीज करने से नकार कर दिया था उसी एल्बम को नितिन दुबे को स्टारडम प्रदान कर दिया और ये एल्बम 2005 में रिलीज हाय मोर चांदनी, जो आज भी युवा श्रोता के बीच काफी सुना जाता है। और इस अथक प्रयास से नितिन जी की खुद की ऑडियो म्यूजिक कंपनी भी अस्तित्व में आ गई। नितिन जी के टैलेंट के साथ उसके आत्मविश्वास और अथक कठिन संघर्ष ने उन्हें ये सफलता दिलाई है। नितिन दुबे ने न सिर्फ सफलता प्राप्त की बल्कि उसे आज तक कायम किए हुए है। पिछले 3 दशक से संगीत के क्षेत्र में बने रहना अत्यंत कठिन कार्य है क्योंकि सफलता प्राप्त करने से ज्यादा कठिन सफलता को बरकरार रखना होता है। आज नितिन जी ने बदलते वक्त के हिसाब से छत्तीसगढ़ी गीतों को आधुनिक रंग देकर अब अपने गीतों में एक्टिंग भी करने लगे, जिसे उनके फैंस ने बहुत प्यार दिया। हाय रे मोर कोचई 5 तोला प्यार हो गए, रायगढ़ वाला राजा, हाय रे मोर मुनगा काड़ी तोर बरात, दिल के धड़कन, हाय रे मोर नील पली में उन्होंने एक गायक और संगीतकार के साथ साथ एक्टर के रूप में भी सफलता हासिल की है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार नितिन जी की सफलता की कहानी आज नए कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और आलम यहाँ है कि कभी अपना चेहरा छुपाकर पोस्टर चिपकाने वाले गायक की आज एक झलक पाने के लिए उनके स्टार नाइट में हजारों की संख्या में जनता की भीड़ उमड़ पड़ती है। जब तक नितिन मंच पर नहीं आते तब तक उनके
की जनता उनका घंटों तक इंतजार करती है। नितिन दुबे आज की तारीख में छत्तीसगढ़ फिल्म एवं संगीत जगत में एक बहुत बड़ा नाम है और मंच पर सबसे आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। उम्मीद करता हूँ नितिन दुबे की ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नितिन दुबे का कौन सा सॉन्ग आपका फेवरेट है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।